अच्छा नाउ क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 लाइट से ले लेते हैं। ठीक, लाइट में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले यूजेस ऑफ मिरर करना। ठीक, यूजेस ऑफ मिरर में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर यूजेस के लिए 1 मार्क्स पुटअप होगा क्वेश्चन। इसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, ये रहे। ठीक, मेनली तो कॉनकेव मिरर का यूज़ किसके लिए करते हैं? सर्च लाइट के लिए, टॉर्च के लिए, व्हीकल्स ऑफ हेडलाइट्स एंड डेंटिस्ट यूज़ करते हैं मेनली इसका। ठीक, सर टॉर्चेस में यूज़ होता है और सोलर फर्नेसेस में ये कुछ यूजेस हैं। ऐसे मेनली कॉन्वेक्स मिरर का इसका रेयर व्यू के लिए होता है मेनली यूज़, रेयर व्यू के लिए, बैक साइड के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यूजेस करने हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस लर्न करने हैं। डेफिनेशन रेयर है क्योंकि 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ CBSE। इसमें आपको प्रिंसिपल के डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन, ठीक, पोल के डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस हो गया, कन्वेक्टर हो गया, ठीक, स्मॉल f कैपिटल F, इन सब की डेफिनेशन आपको ये लर्न करनी है। नाउ इसके बाद स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आएंगे आपके, टोटल वैसे 16 डायग्राम्स हैं। 16 डायग्राम अगर बात करें हम, कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम है, कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम है, कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम, कॉनवेक्स मिरर 2 डायग्राम, टोटल 16 डायग्राम है। तो डायग्राम आपके मस्ट है। आपको वो ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकता है और पोजीशन ऑफ द इमेज भी दे सकता है बनाने के लिए। इसमें आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। अगर आपको पोजीशन ऑफ द इमेज दे देगा तो आपसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लेगा, साइज पूछ सकता है, नेचर पूछेगा। ठीक, नाउ सेकंड वन इंपॉर्टेंट इज कि आपसे वो कंप्लीट द रे डायग्राम्स पूछेगा। कंप्लीट द रे डायग्राम्स, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये हिडन कर देगा तो ये कंप्लीट करना होगा, ये हिडन कर देगा, पूरा डायग्राम देगा, तो कंप्लीट द रे डायग्राम्स में आपका आएगा। इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द रे डायग्राम्स करने आपको। सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल्स, मिरर और लेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। मैग्नीफिकेशन का एक क्वेश्चन आएगा, पूछ भी लेता कई बार, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा होता है कि अगर मैग्नीफिकेशन +1 है, इसका मीन क्या है? सिंपल सी बात है, वर्चुअल और ये नेचर ऑफ द इमेज को शो करता है मेनली। मैग्नीफिकेशन शो द नेचर ऑफ द इमेज। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो आपका जो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसमें इट मीन्स नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ न्यूमेरिकल से मैग्नीफिकेशन टॉपिक करना है। ठीक, न्यूमेरिकल कोई नहीं छोड़ना, 3 मार्क्स से 5 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, लेंस और मिरर वाले न्यूमेरिकल। नाउ इसके बाद रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल करने हैं। रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल आने एग्जाम में, और रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको स्कूल की लैब मैनुअल से जरूर करना है। स्कूल की जो आपकी लैब मैनुअल मिली होगी उससे आपको रिफ्रैक्शन के MCQs वगैरह आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अराउंड 10 से 15 न्यूमेरिकल के आपको प्रैक्टिस करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड होने चाहिए जो कि, ठीक, यहाँ से ये ब्लू बॉक्स में आएंगे। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस है, थोड़ा याद रखना है। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में, वही कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पार्ट है, वही सिमिलर नेम है। मतलब आपके मैंने 16 डायग्राम के अंदर बता ही दिया। 16 डायग्राम आपको करने हैं। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये रहा कंप्लीट द रे डायग्राम्स के लिए। ये आपको देखो, ये पूरा डायग्राम देगा, आपको ये वाली रे मिस कर देगा, आपको सिर्फ सीधा कर देना है इसको। आपको ऐसे सेम देगा, सेम डायग्राम इतनी रे दे देगा, अब वो कंप्लीट आगे कर देना इसको। ठीक, ऐसे देगा, इसमें ये पूरा डायग्राम देगा, बस आपको ये रे मिसिंग हो गया, आपको सिर्फ इसको आगे कर देना है। ठीक, ये हो गया। लेंस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल्स हो गए। हाँ, पावर का एक न्यूमेरिकल आएगा। पावर को न्यूमेरिकल के लिए क्या करना? सबसे पहले हम फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ का क्या होता है? R/2 होता है। क्या होता है? R/2। और पावर निकालने के लिए होता है 1/f। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना आप, जो फोकल लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। क्वेश्चन कई बार क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में दे देता है। उसको यूनिट पहले कि आप उसको पहले मीटर में चेंज करिए। अच्छा, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायऑप्टर होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायऑप्टर होता है, याद रखना। ओके, एक क्वेश्चन पे आता है, डिफाइन 1 डायऑप्टर पावर ऑफ लेंस। 1 डायऑप्टर पावर ऑफ लेंस का मीनिंग होता है उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। इट्स कॉल्ड 1 डायऑप्टर।
यहाँ से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 8 और 12 to 17 करने हैं, 12 to 17। अब बात करेंगे चैप्टर 10 की, ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिफेक्शंस ऑफ द आई, डिफेक्शंस ऑफ आई में मायोपिया मोस्ट है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। करेक्शन ऑफ डायग्राम, करेक्शन के लिए डायग्राम, डिफेक्शन वाला डायग्राम, हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, ठीक। ये आपका तीनों डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, क्वेश्चन 5 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आएगा। कैसे? डेफिनेशन बोलेगा, कोजेस बोलेगा, इसके कोजेस दे रखे दोनों, 2 कोज याद कर लेना, दोनों के कोजेस लर्न करने हैं, और डेफिनेशन और करेक्शन का डायग्राम आएगा। दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ। मायोपिया में क्या दिखता है? पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। प्रेसोमैपिया दोनों हो जाएगा बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके इसके अंदर सिचुएशनल क्वेश्चन भी दे देंगे कि कोई बच्चा है 2 मीटर अवे फ्रॉम द बोर्ड है, 2 मीटर अवे फ्रॉम द बोर्ड है, इस टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइजैक न्यूटन का कर लेना है, कहा गया ये रहा आइजैक न्यूटन, 2 मार्क्स का आना है। आइजैक न्यूटन वाला लो, डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम दोनों की डेफिनेशन याद करनी है। अच्छा, हो गया, हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो का रेनबो रीजन, कहाँ गया ये रहा, रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, सब में ही लगना है। आपका रेनबो की फॉर्मेशन वाला ये सब गिव रीजन में, ये 2 पेज आपके गिव रीजन किया है, सारे गिव रीजन यहाँ से करना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब का मोस्ट ऑफ रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। वैसे टिंगलियोन स्टार ये वाला करना है, एडवांस सनसाइड एंड डिले सनसाइड वाला हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ऊपर जाते हैं स्काई में, उसको ब्लू को दिखता है, पूरा एटमॉस्फेयर वो करना है। पूरा गिव रीजन का कॉन्सेप्ट है इसमें से, पूरा का पूरा गिव रीजन का टॉपिक आएगा इसमें से, ठीक। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर आपका, ठीक, स्टार्ट कर दो। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिफाइंस आएंगी, डिफाइन आएंगी, 1 मार्क्स की आएगी, 1 मार्क्स का टॉपिक है। इसमें आपको डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, वोल्ट, एम्पियर, वॉट, ये हो गया। ये आपको सबके डिफाइन करनी है। आपको डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 कूलम, 5 डेफिनेशन है। वोल्ट, एम्पियर, वॉट, ओम, 1 कूलम, 1 मार्क्स की डेफिनेशन। और इनकी ऐसे यूनिट भी लर्न करनी है, इनकी सबकी ऐसे यूनिट, जैसे कि वोल्ट का तो वोल्ट ही रहेगा, एम्पियर का करंट का ऐसे यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। पावर का ऐसे यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। रेसिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है? ओम होता है। अच्छा, नेट चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है? कूलम। नेट चार्ज बोल लो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, सेम मीनिंग है। तो डिफाइन 1 ओम और ऐसे यूनिट आपको लर्न करनी है। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए डिफाइन मैंने आपको बता ही दिया है, 1 ओम, 1 एम्पियर, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा, डायग्राम से टेबल आपको लर्न करने हैं। ये टेबल आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुनना है आपको। कोई भी सिंबल दे देगा, कोई भी सिंबल दे देगा, उसका नेम फाइंड के लिए आएगा। सिंबल याद रखना, कोई भी एक सिंबल आपसे बोल सकता है, कोई भी आपको सिंबल बोल देगा, ठीक। नाउ ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओम्स लॉ का डेफिनेशन याद करना है विद ग्राफ। ओम्स लॉ का डेफिनेशन विद ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। डिफाइन ओम वगैरह सब हो गया मैंने यहाँ से। नाउ रेसिस्टिविटी का टॉपिक आना है यहाँ से। रेसिस्टिविटी रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है। रेसिस्टिविटी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको 5 से 10 न्यूमेरिकल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट होने चाहिए। ये भी न्यूमेरिकल, अच्छा ये रहा रेसिस्टिविटी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आना एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का आपको 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के, एक इस टाइप के और एक एक्सरसाइज में। ये रेसिस्टिविटी का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका आएगा। 5 to 6 न्यूमेरिकल आपके स्टेप के प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, ये करना है। उसके बाद पैरेलल सीरीज़ के न्यूमेरिकल करना है। पैरेलल और सीरीज़ के न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। नाउ पैरेलल सीरीज के न्यूमेरिकल हो गए, ठीक। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। पैरेलल सीरीज़ का न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग रट्टा मार लेना। एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का न्यूमेरिक थ्योरी आएगी और एक थ्योरी का यहाँ से बनना है। एक रहेगा टॉपिक ये रहा, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किन किन पे करता है? एक तो ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, इन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का टॉपिक आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट याद रखने हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। ये हो गया, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने कोई भी इसके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाले। और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकालने का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल नंबर 11.13। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, इस पैरों को थोड़ा रीड करके रखना है। अच्छा, ब्लू बॉक्स एक्सरसाइज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट, 13 इंपॉर्टेंट और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। लास्ट हम लेते हैं मैग्नेट वाला टॉपिक। मैग्नेट का जो टॉपिक है, मैग्नेट के क्वेश्चन मैंने वैसे शेयर कर दिए हैं यूट्यूब पे, मैंने एक पेज पोस्ट किया था। ठीक, मैग्नेट इफेक्ट के, इसमें मोटे मोटे अच्छे टॉपिक है। तो सबसे पहले 2 मार्क्स का इसका कैरेक्टरिस्टिक आने, फील्ड लाइन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स करने। ठीक, फील्ड लाइन्स पैरेलल होती है और नॉट क्रॉस, और फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस विद ईच अदर, इंटरसेक्ट विद ईच अदर, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन याद होना चाहिए। अच्छा, 3-4 टॉपिक बता रहा हूँ लास्ट है। एक तो आपको सर्कल लर्न करना है, 3 मार्क्स का आना है। सोलेनोइड 3 मार्क्स का आना है। 5 मार्क्स का ये आना है आपका, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद एक्टिविटी पूछेगा। विद एक्टिविटी पूछेगा, 5 मार्क्स। बच्चे इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये 5 मार्क्स की बेटे से क्वेश्चन है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक सर्किट की, अच्छे से प्रैक्टिस करें डोमेस्टिक सर्किट। क्लियर, ये आपका हो गया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सिलेक्टेड है। इसको AC DC का डिफरेंस भी कर लेना है, AC और DC का, डायरेक्ट और ऑल्टरनेट का डिफरेंस कर लेना है। ठीक, बस। और अच्छा, इस आर इन्वायरमेंट के अंदर आपका, आर इन्वायरमेंट में आपका फूड चेन 10% लो, फूड चेन 10% लो, 10% लो, दोनों डायग्राम, ट्रॉपिक लेवल और आपका ओजोन का। ओजोन में एक UNEP का डेफिनेशन, फुल फॉर्म, फिनिश। थैंक यू।